राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनम् वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार हम पर किया बड़ा उपकार माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार हम पर
कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। माता की गोदी में पल कर कहलाए होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर हमें खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर हमें खिलाया। पढ़ा लिखा विद्वान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा विद्वान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। सत्य मार्ग गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। सत्य मार्ग गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर, हरि दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर, हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ ही कृपा करे वे, कितने बड़े उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। ज्ञान वैराग्य भक्ति मुक्ति का खोल दिया भंडार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। नारायण नारायण। अब घर से बाहर निकलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, ये कुछ आवाज आई है। महाराज जी को आवाज ही थोड़ी जोश आना चाहिए, एकदम सीधे, एकदम कहना, एकदम ऐसे।
क्या बोला है? बहुत सुंदर। अब जो इस क्लास के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी जो टीचर्स वगैरह हैं उनको कौन कौन है, क्या क्या है, थोड़ा सा ये बताएंगे क्लास के बारे में। महाराज जी को प्रणाम। यहाँ पर महाराज जी 350 रजिस्टर्ड है और 300 के लगभग आते हैं। और यहाँ पर गीता जी के अलावा सनातन धर्म के बारे में बच्चों को आध्यात्मिक कहानियों के साथ बताते हैं और वैज्ञानिक तरीक़ों से भी बताते हैं। तो बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे स्कूल में कोई अगर सनातन धर्म के विरुद्ध कोई बात होती है तो बच्चे अपने बता सके, तो वो जोश के साथ बता सके। तो इनको ज्ञान होना चाहिए अपने सनातन धर्म का, तो ये आध्यात्मिक कहानियों के साथ बताते हैं। और देशभक्ति के बारे में भी बच्चों को कहानियों के द्वारा बताते हैं ताकि दब्बू नहीं रहे। बच्चे देशभक्ति के भी कर्तव्य बनता है अपना कि अपने देश के लिए कुछ करें। तो जैसे इस नारों से कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, तो ऐसे जोश भरता है बच्चों में। हम भारत के भरत खेलते कोई देश नहीं दुनिया में, इस तरह से कहानियों के द्वारा बताते हैं। और आध्यात्मिकता के साथ साथ संगीत की भी शिक्षा देते हैं। शाम को क्लास लगती है हारमोनियम की और ढोलक की, तो बच्चे सीखते हैं। और ठाकुर जी से मेन हमारा लक्ष्य जो है वो हम जरूर बच्चों को कहते हैं कि ठाकुर जी से संबंध बनाना जरूरी है। कन्हैया से कोई भी संबंध बनाएंगे तो वो हमारे रास्ता प्रशस्त करेंगे आगे, और जो संबंध बन जाएगा हम भले ही भूल जाए लेकिन भगवान कभी नहीं भूलेंगे। तो वो सब को बच्चों को बताते हैं। तो किन किन बच्चों ने कन्हैया को भाई माना है और किन्हों ने दोस्त माना है? सारे बच्चों ने लगभग सब माना है रिश्ता। और स्वामी जी की जो सत्संग की क्लिप आती है उसके बारे में चर्चा होती है, तो उस चर्चा से ये सब स्वामी जी को जानने लग गए हैं और बड़े आराम से सुनते हैं और वापस रिप्लाई करते हैं। और समय समय पर उत्सव भी मनाते हैं। जैसे अभी गणेश जी का उत्सव मनाया था तो सारे कॉस्ट्यूम पहन के आए, यम भी बनाया, शनिदेव भी बनाए, नारद जी भी बनाए, शंकर भगवान भी बनाए। तो सबको पता चलता है कि अपने सनातन धर्म में क्या क्या चीज़ें होती है और कौन कौन से देवी देवता होते हैं। तो ये होता है। और बच्चों को टीचर्स पेरेंट और टीचर्स मीटिंग भी समय समय पर ली जाती है। अब की बार जो टीचर मीटिंग हुई उनमें हमको सत्संग प्रेमी बहन ने ग्रुप बनाया पर्सनल, और अभी तक 45 माताएं जुड़ गई है और सभी सत्संग लिख कर भेज रही है और सब बच्चों की माताएं हैं। और उन्होंने आगे भी अपने परिवारजन को जोड़ा है, जो कोई दिल्ली से है, कोई हनुमानगढ़ से, 2-3 ऐसे जुड़े हैं माताएं। और 4 ग्रुप चल रहे हैं यहाँ पर, A, B, C, D ऐसे नाम दिया, लेकिन अर्जुन ग्रुप है उसमें नए बच्चे और जो 24 लोग सीख रहे हैं। और B भक्ति योग ग्रुप है जिनमें 12वां अध्याय सब कर रहे हैं। लगभग 70 बच्चे हैं 12वें अध्याय में। और चैतन्य ग्रुप है जिसमें 15वां अध्याय और 12वां वापस रिपीट होता है। और धनंजय ग्रुप है जिसमें 3, 6, 9, 12, 15 अध्याय चल रहे हैं। और कई बच्चे 4 बच्चे 18 अध्याय के लिए भी तैयार है। और वैसे ऑनलाइन ये कीर्ति जी और सोनू जी ले रहे हैं, जिसमें बच्चों से डेली ऑडियो मंगाई जाती है। 24 लोग बच्चे ऑडियो में तैयार कर लिए, जो नियम के श्लोक है, पठनीय श्लोक है, नित्य पठनीय, और मंगलाचरण के श्लोक और नित्य नियम के 7 श्लोक है, और बाकी 6 दूसरे श्लोक है। वो सब बच्चों को याद है। लगभग सब रोज़ के ऑडियो भेजते हैं, जिनके ग्रुप संभालती है कीर्ति जी और सोनू जी। और दूसरा है ऑनलाइन जो मेन क्लास से जुड़े हुए हैं सत्संग प्रेमी बच्चे और बाल गोपाल ग्रुप, उनमें लगभग बच्चे सब जुड़ गए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। और जो बहनों का चल रहा है अभी नया शुरू हुआ है, वो सुबह मंजू मनियार और सीमा जी मनियार संभाल रहे हैं। अभी वो 10 बजे ग्रुप बंद करते हैं, सुबह 6 बजे ऑडियो डाल देते हैं स्वामी जी की, और उसमें वो फिर रिप्लाई करती है माताएं बहनें सारी। और हर 2 महीने बाद एडमिशन के लिए खुलता है,
बीच में नहीं खुलता है, हर 2 महीने बाद। और उनको फॉर्म के साथ ही एक किट बना दिया जिसमें यूनिफॉर्म का कपड़ा, धोती, और लड़कियों के लिए दुपट्टा, डायरी, स्पाइरल और आई कार्ड, ये सब एक किट बना के ही दे देते हैं। तो पूरा व्यवस्थित तरीके से। और अभी सी और डी ग्रुप में बच्चे घर में क्लास होती है और ए और बी की यहाँ क्लास होती है। ए का टारगेट रखा है और कंप्लीट भी कर लिया है। मंथन, देवांशु, सानवी, हरिप्रिया, देवांशी, वेदांशी 18 अध्याय गीता जयंती तक। हाँ, 9 अध्याय के लिए दृष्टि, रिदित, चारु, निधि, काशिका। हाँ, संख्या सहित कर रहे हैं। ये 9 अध्याय के लिए बच्चे हैं। 6 अध्याय के लिए धीरज, आरुषि, सर्वेश्वर, मौलीश्री, आराध्या, रक्षिता, धैर्य, जीविका और अक्षिता। ये बच्चे 6 अध्याय के लिए तैयार हैं। शिवांशी, यशोदा, निहारिका, गर्वित, केशव, हितेश, वान्या, नक्षत्र, कार्तिक और सौम्य। वान्या खड़े हो। हाँ, छोटी वाली। इसके अलावा और बच्चे अभी काफ़ी नाम आ गए हैं जो 3 अध्याय कर लेंगे गीता जयंती तक। कितने नाम है? 30 है। हाँ, 30 नाम। सब छोटे छोटे सरकार, सबका दर्शन एक साथ में है। हमारे जब दर्शन करते हैं ना सबको, इतनी प्रसन्नता होती है। मुझे तो लग रहा है महाराज जी अनेक रूप धारण करके ही प्रकट हुए हैं। ये केवल स्वामी जी महाराज जी का जैसे कहते हैं ना, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, ये स्वामी जी महाराज जी का सब अनेक रूप है। इसी रूप में ही महाराज जी आए हैं इसको विस्तार करने के लिए। इसलिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात? बच्चों को कैसे बैठना चाहिए? आहा, ज्ञान है आपको। मैंने तो सोचा सब बूढ़े बूढ़े सब पर यहां पर हैं? अब बूढ़े हैं ना बच्चे हैं? कौन उत्तर देगा, बूढ़े हैं या बच्चे हो? बच्चे हो। हैं? अच्छा, बच्चों के अंदर क्या विशेषता है? हमको कैसे पता चलेगा ये बच्चा है और ये बूढ़ा है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या पार्थक्य है उसमें? हाँ, ये वो खड़े हो जाओ, बोलो। माइक दे दो उनको। माइक है, दो। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। बच्चे दिल के सच्चे होते। वाह, खूब जोर से क्लैपिंग। और क्या है, और क्या पार्थक्य है? हाँ, बैठ जाओ। और दूसरा, नेक्स्ट यू। हाँ, खड़े हो। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। भगवान का रूप मतलब आप भगवान का रूप है? हाँ। आप बूढ़े? नहीं। बूढ़े भगवान का रूप नहीं होते? होते हैं, पर उनके वो सच्चे मन के होते हैं और उनके दिल के अंदर भगवान निवास करते हैं। और बच्चों के कहाँ दिमाग में भगवान निवास करते हैं? दिल के अंदर। और बूढ़ों के? बड़ों के भी करते हैं, पर ऐसा कहा जाता है। कहा जाता तो कहा, जैसे लोग तो कहते हैं हम गीता वाले संस्कार के बच्चे हैं, तो हमको लोगों के कहना को तो सही साबित करना चाहिए ना। बच्चों के अंदर भगवान है, ठीक है ना, सबके अंदर भगवान है, परंतु हमको क्या कहना चाहिए? भगवान सबके अंदर है। बच्चे सरलता से इस बात को मान लेते हैं। सही है? हाँ। तूने क्या गलती की बताओ? तूने अभी माइक लेते समय क्या गलती की? मैंने कहा कि बच्चों के अंदर। वो नहीं पूछ रहा हूं मैंने। तूने अभी इस मैम ने तुझे माइक दी, तूने क्या गलती की बता सकती है? कौन बता सकता गलती इसकी? हाँ,
हाँ, और दूसरी क्या गलती की उन्होंने? कौन बता सकता है? आप? हाँ, छोटी छोटी बात को ध्यान देना हमको। तूने क्या किया? लेफ्ट हैंड से ली। बड़ों को सम्मान देने के लिए हमको, हाँ ठीक है ना, नहीं पकड़ना भले लेफ्ट हैंड में, लेकिन लेते समय किसी से राइट हैंड से लेना, ठीक है ना। अब दो मैम को माइक दो। अभी नेक्स्ट, अभी आप माइक दीजिए इनको। हाँ ले माइक ले, माइक ले, माइक ले, माइक ले। हाँ अब ठीक हो गया ना। देखो मेरा एक विचार है, आज सुबह भी बताया था। हाँ देखो हमको रट्टू नहीं बनना है। रट्टू समझते ना? बस एक बार हमने सुन लिया, सीख लिया, क्या वैसे नहीं। हमको सारी चीज को यथार्थ मीनिंग क्यों कर रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया, मुझे अच्छी लगी। सनातन धर्म के बारे में कोई बोलता है, इसका रिप्लाई देने की आपके पास में होना चाहिए, और साइंटिफिकल रीजन से आप इसको समझाते हो। अभी मैं इसको भी सुनना चाहता हूँ, क्या साइंटिफिकल रीजन से बच्चों को बताया आपने धर्म के बारे में? प्रणाम करने से कोई बच्चा बता सकता है साइंटिफिकल रीजन में प्रणाम हम क्यों करते हैं? कौन बता सकते हो? खड़े हो, लो माइक लो। क्या गलती किया तूने? और गलती हो गई तो क्या करना चाहिए? गलती करना चाहिए तो दूसरे के सामने थप्पड़ जोर लगाना चाहिए। हाँ, माता पिता को प्रणाम करने से हमें यश, बल, विद्या और आयु, बड़ी आयु मिलती है। हाँ अच्छा, ये जो रीजन बताया, ये साइंटिफिकल रीजन है ना स्पिरिचुअल रीजन है? ये स्पिरिचुअल रीजन है, ठीक है ना। अभी हमको साइंटिफिकल रीजन पे बैठ, और नेक्स्ट कौन बता सकता है साइंटिफिकल रीजन? कौन बता सकता है? बड़े बच्चे, हाँ खड़े हो जाओ। उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन अपन को मिलती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन हमको मिलती है। क्यों मिलती है पॉजिटिव वाइब्रेशन? वाइब्रेशन तो हर पूरे आकाश में है। पॉजिटिव वाइब्रेशन से हमारा दिमाग शुद्ध रहता है। नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्यों मिलती है? हाँ कौन बता सकता है? बताओ, डरो मत। हाँ, बच्चों की गलती ही सही है, सही सही है। हाँ हाँ खड़े हो जाओ, बचाओ, ले माइक ले। वो माता पिता को हम प्रणाम करते हैं तो वो खुश होते हैं हमसे और अपनी अच्छी वाइब्रेशन के साथ हमें आशीर्वाद देते हैं, तो इसलिए हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। और कौन बता सकता? ठीक है, बता रहे, बहुत अच्छी बात। और कौन बता सकता? अब हरिप्रिया बताएगी। हाँ, माता पिता के पैर छूने से, मतलब हमारा राइट हाथ उनके लेफ़्ट पे और हमारा लेफ़्ट उनके राइट, ऐसे करने से उनकी जो बॉडी में जो सारी वो चल रही है, जो भी चीज़ें हैं, सारी वाइब्स है, वाइब ऐसे ट्रैवल कर सकती है। तो हमारा उनको टच करने से हमारा उनका सब हमें आ जाए, ऐसा मैम। हाँ, माथा, उससे। सुंदर है। देखो, जब तक हम टच नहीं करेंगे तब तक वो वाइब्रेशन, वो पॉजिटिव एनर्जी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे बछड़ा और गोमाता, ध्यान देना। अच्छा, बच्चे कौन बता सकता गाय का दूध कौन पीता है? दूध पीने से क्या होता है? हैं? एक उत्तर दो, खड़े होके। हाँ खड़े हो। दूध पीने से क्या होता है?
ताकत मिलती है। ताकत मिलती है? तेरे में ताकत आई कुछ दूध पीने के बाद में? नहीं आई ना, तो फिर कैसे बोलता ताकत आई? देखो, हमको पूरे प्रैक्टिकल, बचपन से हमको प्रैक्टिकल जीवन जीना है। कुछ भी बोलेंगे तो ये आंसर हमारे फुल कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। सही ना? नहीं? जैसे खड़े हो, खड़े हो जाओ। तेरा नाम क्या है? तो ऐसे झुक के क्यों खड़ा रहता है? बिल्कुल, हाँ। सागर। सागर, खड़े हो, सीधे खड़े हो, सीधे और सीधे। हाँ, तेरा नाम क्या है? सागर। अभी हम कहते इनका नाम सागर नहीं है, मोती। सही है ना? तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? बोल। सागर है या मोती है? सागर। सीधे खड़े हैं। अब देखो, तुम बैठ जाओ, बच्चे थोड़ा सा, तुम खड़े हो। देवांशु नाम है ना? पूरे कॉन्फिडेंस से नाम में है। देखो, हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए, कोई भी आपको आपके कॉन्फिडेंस को हिला नहीं सकता। जो आंसर जिसका कॉन्फिडेंस के साथ निकलता है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में फिर वो हिल नहीं सकता, उनको कोई भी हिला नहीं सकता। जैसे एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तुम लड़का हो ना लड़की हो? ठीक से बोल। हाँ, लड़का। ये लड़का है ना लड़की है? लड़का। कोई डाउट से है इसमें? मैं कहूंगा ये लड़की है, मैं कहूंगा ये लड़की है। हाँ या ना? हाँ बोलो, उसको उठाओ अभी। हैं? क्या लड़का है ना लड़की है? यदि हम सब मिलकर तुझे कहेंगे लड़की है, तू हाँ करेगा ना नहीं करेगा? हैं? ना करूँगा। टीचर्स भी कहेंगे तुझे? ना करूँगा। ना करेगा? क्यों? मेरे को पता है मैं कौन हूँ। अच्छा, यदि आपकी माँ और पिताजी कहेंगे तुम लड़की हो, तो क्या कहेगा? तब सोचना पड़ेगा। तब माँ पिताजी की बात कैसे तो माँ पिताजी कहेंगे मैं तो लड़की को जन्म दिया था, तो लड़का कैसे? तो क्या करोगे? तो मन से डाउट है, तो लड़की है, उसमें माँ पिताजी कहने के बाद थोड़ा सा डाउट रहता है, लड़की हूं या लड़का हूं, ऐसे। डाउट कैसे रहेगा? डाउट है क्या? तू लड़की हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो कोई भी कहे दे तेरे डाउटलेस थर्ड से है, विचार है कि मैं लड़की नहीं हूं, मैं लड़का हूं। इस प्रकार हमारा आंसर ऐसा होना चाहिए, कोई भी कुछ कह दे, लेकिन जो सही है वो इससे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो कोई हरा नहीं सकता। ठीक है ना? बैठ जा। देखो, प्रणाम करने की जो बात है साइंटिफिकल, ऐसे बहुत साइंस, स्पिरिचुअल, ठीक है ना, लॉजिक, इकोनॉमिक, ठीक है, और हमको इसमें साइकोलॉजी, ये हमको रखना है। अगर इस प्रकार से हम अपने बचपन से तैयार होंगे तो हमको कोई भी हरा नहीं सकता, कहीं पर भी हम हार नहीं सकते। और मेरा विचार रहता है, इस बच्चों को जैसे मदालासा ने अपनी छोटी अवस्था में उनको तत्व ज्ञान का, भगवान की भक्ति का ज्ञान कराए थे, इस प्रकार हमारे बचपन से इनको एक ज्ञान हो, और होगा बिल्कुल सुंदर तरीका से होगा। अच्छा बताओ, कौन बता सकता? चोटी क्यों रखते हैं? चोटी है, वो चोटी हमारा एंटीना है, एक तरह से काम करता है परमात्मा और आत्मा को मिलाने। चोटी एक एंटीना की तरह काम करता है परमात्मा और आत्मा को मिलन में, और चोटी से बुद्धि तीव्र होती है। और ये हमारे सनातन धर्म हिंदुओं का ऐसे एक प्रतीक है। हाँ, सिंबल। वो कभी बच्चों को
हमारे सनातन संस्कृति में जो देवी देवता है, समझ रहे ना, जैसे अभी आप बता रहे थे गणेश पूजा हम लोगों ने सब बहुत सुंदर तरीका से पालन किया। गणेश जी का जो वाहन है क्या क्या ना, मूषक। अब घर में मूषक आ जाए तो क्या करते हैं? घर में अगर कहीं मूषक आ जाए क्या करते हैं? भगा देते हैं ना। और गणेश जी के पास में मूषक को बड़े लड्डू खिलाते हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, इतने छोटे से मूषक के ऊपर इतने बड़े मोटे छोटे गणेश जी कैसे बैठते हैं? और उनको कोई क्या वाहन नहीं मिला क्या? मूषक को क्यों उन्होंने वाहन बनाया? बच्चों को इस सारी तरीका देखो, हमारे संस्कृति सारे, हाँ बोलो, बढ़िया। हाँ, कितना बड़ा? गणेश जी से बड़ा? एक असुर था, वो सारे देवताओं के पीछे पड़ा था। शायद, पूरे कंफर्म नहीं है। हाँ, सारे देवताओं के पीछे था। शायद मतलब क्या होता है? सारे, अच्छा, हाँ। सारे देवताओं के पीछे पड़ा था और उसे खत्म करने वाला कोई नहीं था। हाँ। तो शिव जी ने कहा कि इसको खत्म बस मेरा पुत्र कर सकता है। अच्छा। तो फिर पार्वती माता ने मना कर दिया कि ये इसको नहीं खत्म कर पाएगा। हाँ। पर शिव जी अपने बात पे टले थे, तो उन्होंने गणेश जी को भेजा और वो खत्म तो होने वाला नहीं था। तो गणेश जी उसके पीछे बढ़ जा गए और वो कभी सांप का रूप ले लेता था, कभी किसी का रूप ले लेता, और गणेश जी तो उसको पकड़ सकते थे। उसने चूहे का रूप लिया और गणेश जी उसके ऊपर बैठ गए। अच्छा। और फिर बाद में उसने क्षमा मांगे, कहा कि मैं आपका हमेशा वाहन रहूंगा। देखो, बहुत ये पौराणिक पुराणी की बात को उन्होंने बढ़िया सुंदर तरीका से इसको बहुत रखा, बहुत बढ़िया। और कौन बता सकता गणेश जी के बारे में या उनके चूहे के बारे में? गणेश जी के बारे में, हाँ, और कौन बता सकता? बता। गणेश जी, नारायण नारायण, गणेश जी को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। हाँ, बहुत सुंदर। इसके पीछे एक कहानी भी है। हाँ। कहा जाता है कि देवलोक में चर्चा होती है कि मैं सबसे पहले पूजा जाऊंगा, मैं सबसे बड़ा हूँ, पर इसका निर्माण करने से तो इसलिए सब देवतागण शिव जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ही बताइए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। तो वो कहता है कि जो भी धरती के सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा उसे वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। तो पार्वती जी कहती है मेरा पुत्र गणेश भी इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। ठीक है, ले लेगा। और वो लोग जाते हैं, सब लोग अपने वाहन पे बैठ जाते हैं। गणेश जी का वाहन मूषक होता है। अगर गणेश जी मूषक पे बैठ के जाते तो न जाने कितना समय लग जाता। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने माता पिता के चक्कर लगा लेता हूँ, क्योंकि माता पिता के चक्कर लगाना धरती के चक्कर के बराबर ही होते हैं। वो अपने माता पिता के चक्कर लगा लेते हैं। तब तक सारे देवतागण आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम यहाँ पे कैसे, तुमने तो धरती के चक्कर ही नहीं लगाए। तो शिव जी कहते हैं इसने हमारे चक्कर लगाए और हमारे चक्कर लगाना और धरती के चक्कर लगाना समान है, इसलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, बच्चों को क्या है ना, कहीं से अगर कोई बात मिलती है अच्छी बात उनको याद रहती है। इसलिए हमारे संस्कृति में दादा दादी, नाना नानी, ठीक है ना, माँ, इनकी भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। चलिए, कुछ बोलेगा तू? हाँ बोल। जब गणेश जी का जन्म हुआ था तब गणेश जी इस अभी के जैसे नहीं थे। वो अहंकार से भरे हुए और लोभ था उनमें बहुत, क्योंकि उन्होंने पार्वती माता ने उनको आदेश दिया था कि तुम जब तक मैं स्नान में हूँ तब तक तुम्हें किसी को अंदर नहीं आने देना है। और उनके पास माता जी की शक्ति थी कि वो किसी को भी भस्म कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं।
कितने ही देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, कितने ही देवता सब उनके पास आए उनको मनाने, और वो किसी का नहीं माने और सबको अपमानित किया उन्होंने, किसी का नहीं माने। शिव जी को भेरूपिया तो विष्णु जी को पालन आ रहेगा, कुछ नहीं हो तुम, सबको बहुत बुरा कहा। पर शिव जी का अत्यंत क्रोध ने ना उनका सर को भस्म कर दिया। पर जब पार्वती माता को ये पता चला तब पार्वती माता ने शिव जी को और अपमानित किया कि तुम्हें सिर काटने के अलावा आता क्या है। पहले ब्रह्मा जी का सिर काटा, अब गणेश जी का। ओके, अगर बच्चा है तो तुम उस पर दया कर सकते थे, पर तुमने दया करने की जगह उसका सीधा सर उड़ा दिया। और फिर जब दुर्गा माता अत्यंत क्रोध होके पूरी धरती का विनाश करने पे आ गई, तब उन्होंने सारे देवताओं को, सारे शिवगणों को अपने अंदर समा लिया और अपने भयंकर रूपों से पूरी धरतियों का विनाश करने लगी। तब शिवजी ने दुर्गा माता से क्षमा मांग के कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को फिर से जिंदा कर दूंगा। तब पार्वती माता ने बाद में शिवजी से जब पूछा कि तो आप इसको वापस जिंदा कैसे करोगे, तब शिवजी ने कहा ये संभव नहीं है। तब पार्वती माता को फिर क्रोध आया। तब शिवजी ने कहा कि ये मेरे त्रिशूल से भस्म है कि इसलिए इसका सर वापस नहीं आ सकता, पर इसका शीश दूसरा हो सकता है। तब शिवजी ने अपने सारे शिवगणों और देवताओं को भेजकर जंगल में कहा कि जो माता अपने पुत्र से विमुख होकर सो रही हो, उस पुत्र का जो तुम्हें सबसे पहले दिखे उसका तुम सर लेके आओ। तब देवताओं को ऐसा कोई नहीं मिला, पर जब वो वापस आ रहे थे तब उन्हें कोई माता दिखी जो अपने पुत्र से विमुख होकर सो रही थी। हथिनी दिखी जो अपने पुत्र से विमुख होकर सो रही थी। तब देवताओं ने उस हाथी का सर काट के लिया है। धन्यवाद। नारायण। मैंने आपसे रामोतर जी से कहे था, गल देखो, एक बच्चे को यदि नवजीवन देना हम चाहते हैं, नवीन संस्कार देना हम चाहते हैं, इसके लिए केवल शिक्षा पर्याप्त नहीं है। समझ रहे ना? शिक्षा के साथ साथ में संस्कार की जरूरत है, और संस्कार के साथ साथ में हमारा आचरण की जरूरत है। क्या कहा? शिक्षा, संस्कार प्लस आचरण। और एक बच्चे का निर्माण करने के लिए पेरेंट्स और टीचर और उनकी शिक्षा संस्कार मिश्रित संस्कृति। हमारी संस्कृति कैसी है, हम कौन सी संस्कार को फॉलो करते हैं, और हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, और हमारा टीचर्स कैसे है। हम बच्चों के लिए कहते सबके लिए, हमारा टीचर्स है सलाहकार। जिसके सलाहकार जैसे है वो व्यक्ति वैसा बनेगा। सही ना? नहीं? पांडवों का सलाहकार थे भगवान श्री कृष्ण, और कौरवों का सलाहकार था मामा शकुनी। दुर्योधन को शकुनी सलाह देता था। तो इस प्रकार सलाहकार जैसा है, सफलता और असफलता उनको उस प्रकार ही मिलेगी। तो हमारे जो टीचर्स होते हैं ये सलाह देने वाले हैं। टीचर्स कौन है? मार्गदर्शक। ये हमारे मार्गदर्शन कराएंगे, तुम कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक ये है टीचर्स, गुरु। सही ना? और हम जो होते हैं माता पिता, एक वात्सल्य भाव से जन्म पालन पोषण कर रहे हैं, उनके प्रति स्वाभाविक एक हृदय का प्यार है, ममता है, मां की ममता है। तो हम लोग क्या करेंगे? बच्चों को आचरण के द्वारा शिक्षा देंगे। समझ रहे ना? हमारा आचरण, बच्चों का जीवन निर्माण में हमारा आचरण ही मूल कारण है। मैं सब पेरेंट्स से प्रश्न करता हूं, आप गीता बाल संस्कार में बच्चों को क्यों भेजे? का प्रमुख कारण यही होता है कि हिंदू संस्कृति से जो आजकल के बच्चे या आजकल की नई पीढ़ी जो विमुख होती जा रही है, जो संस्कृति को भुलाने का प्रयास किया जा रहा है पाश्चात्य संस्कृति द्वारा, जो पाश्चात्य फैशन बन चुका है, और एक संस्कृति के रूप में बच्चों में अपने पुराने संस्कार भूलते जा रहे हैं।
नई युवा पीढ़ी या माता पिता भी आजकल जो नए फैशन से रिलेटेड हैं, बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाते हैं जो हमारे पुरातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और वो संस्कार यहाँ पर भेजने के बाद हमें बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं, पहनावे के रूप में, वस्त्र के रूप में, हर एक छोटी से छोटी दिनचर्या के रूप में जो बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। और अति आवश्यक है इस आदत को सिखाना बच्चों में, बचपन से सीखना, ताकि वो संस्कार आगे से आगे विस्तारित कर सकें। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस संस्था का और सभी बच्चों का भी जो अपने यहाँ पर आकर इस संस्कारों को सीख रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, हिंदू संस्कृति के ऊपर जो कुठाराघात किया जा रहा है अन्य संस्कृतियों द्वारा, इसको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, उस संस्कृति को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। बहुत अभी रिकॉर्डिंग होगी, फिर ये लाइव होगा, तो ये सारा सब जगह जहाँ जहाँ गीता बाल संस्कार के हो रहे हैं ना। देव नारायण नारायण। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। जैसा कि बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन जो शिक्षा, जो संस्कारों की शिक्षा घर पे मिल सकती है वो स्कूल में नहीं मिल सकती। लेकिन हम सब भी, हमारा जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि बच्चों को इतना नहीं सिखा पाते, बच्चे सिर्फ पढ़ाई में उलझे रहते हैं। तो यहाँ आकर बच्चे कहानियों के माध्यम से अपनी टीचर से संस्कृति के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर सही गलत जो भी इनके सामने ज़िंदगी में आएगा, ज़िंदगी को कैसे जीना है, सरल तरीके से कैसे उसको सुंदर बनाना है, कि वो सब सीखें, ताकि ज़िंदगी हमेशा दो रास्ते दिखाती है, सही और गलत, जिसमें वो सही का चुनाव कर सकें। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आपका लड़का है सकते कौन? और नव्या शर्मा है 5 साल की। अच्छा, दोनों आए हैं अभी? और हाँ जी। अच्छा, दोनों हैं। अच्छा, आप दोनों बच्चों को किस रूप में देखना चाहती है? आपके मन में क्या ड्रीम्स है जो मेरे बच्चे ऐसे बने? जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि जो लड़कियां हैं, जिस तरह से उनका पहनावा है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां बड़ी होकर वैसा पहनावा पहने। वो जैसे अभी आती हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसे। अच्छा। हमने भी ऐसे ही पहनावा पहना, और मैं भी चाहती हूँ कि इनको वो जो अध्यात्म, जो वेस्टर्न कल्चर की है, वो जो भी चल रहा है उसके वो टच में ना आए, और ये अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, ना कि ये संस्कृति इनके यहीं तक। आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेज के अंदर से प्रसन्न है ना प्रसन्न नहीं है? हैं? प्रसन्न है ना? जो आप अपने बच्चे को जिस रूप में देखना चाहते हो, मतलब आप चाहते हैं कि मेरे बच्चों में ये सारे गुण आ जाए, या इसमें जो अवगुण हैं वो हट जाए। 2 ड्रीम्स, 2 इच्छाएं हैं। अगर गुस्सा, थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा करता है तो गुस्सा नहीं करे। अभी बुलाने के बाद में सुनता नहीं है तो बुलाते ही मेरी बात सुने, मेरी बात माने। कुछ गुणों को उनमें आप देखना चाहते हैं और कुछ अवगुणों को उनसे हटाना चाहते हैं, सही ना? नहीं, संस्कार देना चाहते और कुसंस्कार को दूर करना चाहते हैं। सुसंस्कार को देना और कुसंस्कार को दूर करना, ये आप लोगों की इच्छा है। मेरा आप पेरेंट्स से एक निवेदन है, बच्चों के बागडोर तो संत और भगवान के हाथ में है। जो गीता बाल संस्कार में एक बार आ गया है, केवल भर्ती हो गया है, और ठाकुर जी, स्वामी जी महाराज जी उसके बेड़ा पार के तो ठेका ले लिए है। हमको करना कुछ ठेकेदार वही है। एजेंसी तो उनके नाम पे चल रही है, समझ रहे ना? वो तो बेड़ा पार करा देंगे, उसके लिए हमको कोई सोचना नहीं है, क्योंकि सही स्थान पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ये उनकी बड़ी कृपा है। रही बात जो हमारे जो भूमिका है, हमारे जो कार्य है, बच्चों को जिस रूप में देखना चाहते हैं, जो अवगुण दूर हो जाए, जो गुण आ जाए, पहले वो चीज हमारे में आए। बच्चे यदि यहाँ से प्रणाम करने की बात सीख के जाते हैं और आप लोगों को प्रणाम करते हैं, तो केवल बच्चे आपको प्रणाम करे तो बच्चों ने आचरण के द्वारा आपको शिक्षा दे रहे हैं, हे पिताजी, हे माताजी, जैसे आप हमारे माता पिता है, हम आपको प्रणाम करते हैं, इस प्रकार आप भी अपने माता पिता को रोज प्रणाम करो। सही ना? नहीं, आप उपदेश के द्वारा सिखाते हैं और बच्चों ने करके सिखाते हैं।
हमारे कहावत है, करनी बिनु कथनी करे अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भूसता रहे सुनी सुनाई बात। अगर हम करते नहीं है, खुद बोलते हैं। अच्छा बताओ, आप पिता रूप में यदि पान पराग गुटखा खाते हो, बच्चों को कहोगे मत खाना, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आप पति पत्नी में, पेरेंट्स में आप छोटी छोटी बात पर लड़ते हो, बच्चे उस चीज को अनुकरण करते हैं। बच्चों के मन अंदर क्या होगा? अरे ये तो माँ पिताजी तो ऐसे लड़ते हैं, ऐसे तो चिक चिक करते हैं। तो वो गलत प्रभाव बच्चों के अंदर पड़ती है। इसलिए हम जो संस्कार देना चाहते हैं, जो जिस रूप में देखना चाहते, क्या सही है ना? देखो, ये बहुत बड़ी गलती होती है हमारे परिवारों में। हम शुद्ध, बच्चा तो छोटा है, कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं जानता, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ नोट करते हैं। तो इसलिए ऐसे घर में हमको नहीं करना चाहिए जो हमारे बच्चों के अंदर गलत इफेक्ट पड़े। इस चीज को ध्यान देना। मतलब एक वाक्य में है, आपका आचरण ही बच्चों का जीवन बनेगा। यत यत आचरति श्रेष्ठ। माता पिता वो नहीं है जो केवल बच्चों को जन्म दे दिए तो माँ बाप बन गए। माँ बाप वो है जन्म देने के बाद में उनको आचरण के द्वारा अच्छे संस्कार जो प्रदान करते हैं, वो है बड़े, और वो है माँ पिता। सही ना? नहीं? इसीलिए बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधनाएं हैं कि हमारे आचरण के द्वारा कहीं बच्चों को गलत प्रभाव नहीं पड़े, कहीं ठेस नहीं पहुंचे। बहुत सोच करके काम करना होता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूं, कम समय में आप जिस रूप में देखना चाहते हैं, आपका आचरण ऐसे हो। जैसे एक छोटी सी बात है, बच्चे हमारे नित्य प्रति सूर्यार्घ्य देते हैं। मैं आपसे पूछूं, आप देते हो ना नहीं देते हो? यदि देते हो तो बहुत उत्तम बात है, यदि नहीं देते हो, वो नियम आज से शुरू कर लो, भाई हमको सूर्यार्घ्य देना है। सही बात। और ये तुलसी माता को जल देते, आपको भी देना है। बच्चे नारायण नारायण कह के जाते, हमको भी नारायण नारायण कह के जाना है। बच्चे जूठन नहीं छोड़ते, हमको भी जूठन नहीं छोड़ना। और सबसे बड़ी बात, मैं हाथ जोड़ के सब पेरेंट्स से निवेदन करूं, हमारे बच्चे जिस प्रकार टीवी मोबाइल नहीं देखते हुए भोजन करते, आप सबको भी इसमें सहयोग करना है। आपको टीवी मोबाइल नहीं देखकर भोजन करना है। ये सबसे बड़ी भूल होती है। आप तो बच्चे क्या करते, बच्चे तो टीवी मोबाइल नहीं देखते। जब आप टीवी मोबाइल देख के बात करके भोजन करोगे तो उनके मन में क्या प्रभाव पड़ेगा? एक सच्ची घटना बता रहा हूं, सूरत की बात है। एक बच्चा अपने पेरेंट्स को प्रणाम करने के लिए गया। पिताजी बैठे ऐसे पांव फैला कि टीवी देख रहे, और जाके उन्होंने प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, पांव हिला रहे ऐसे, ओके पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। और वो मैच में मस्त है, वो क्रिकेट मैच मस्त है, और प्रणाम का उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जैसे हम बेटा खुश रहो कि आशीर्वाद देना, कि उसको रिसीव नहीं किया। एक प्रकार से उनको 2 बार प्रणाम करने के बाद में जो रिसीव नहीं किए, तो उनके मन में बहुत बड़ा गलत असर पड़ा। जब मैं प्रणाम कर रहा हूं, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई माने उसके कोई रिएक्ट नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करे, तो फिर उन्होंने दूसरे दिन से प्रणाम करना छोड़ दिया। ध्यान देना पेरेंट्स के लिए। तो छोड़ दिया, तो फिर वो पिताजी ने शिकायत, प्रणाम नहीं करता, प्रणाम नहीं करता। बच्चा तो कुछ बोला नहीं सामने में, फिर मेरे सामने में आके कह रहा है, महाराज जी मैं प्रणाम कैसे करूं? मैं जब हमारे यहाँ नियम बता गए टीवी मोबाइल देखकर भोजन नहीं करना, और वो टीवी मोबाइल देख के भोजन करते हैं। मैं प्रणाम करता हूं तो हाँ ठीक है, हाँ। और जैसे मैं सूर्यार्घ्य के लिए कहूं, अरे रोज रोज क्यों परेशान करता है? देखो, ये बच्चों को तो संस्कार यहां से मिला, ज्ञान मिला, सुसंस्कार मिला। यदि घर में पेरेंट्स हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको अनुमोदन नहीं करेंगे, तो बच्चे कैसे बढ़ेंगे? समझ रहे ना? ये बड़ी समस्या होती है। इसलिए मैं रामोतारी जी को कहा था, देखो एक बच्चे का निर्माण करने के लिए हमारे पेरेंट्स प्लस टीचर्स प्लस संस्कार प्लस संस्कृति, इस सब की आवश्यकता है। एक घड़ा बनाने के लिए कुंभार की जरूरत और मिट्टी की जरूरत है। तो कुंभार तो टीचर है, और मिट्टी जो है आप लोग जो है, ये आप लोगों की संस्कार से इनका बीज पड़ा हुआ है।
माता पिता का जो संस्कार है मूल में बीज रूप में बच्चों में आया है। अभी टीचर क्या करेगा, उसको थोड़ा सा बढ़िया से, कुम्हार क्या करता, मिट्टी को रोंद के उसको शेप दे के उसको जैसे बनाना चाहे उसको बनाएगा। इसलिए माता पिता और टीचर्स की बहुत आवश्यकता है एक बच्चे का निर्माण के लिए। तो आप लोगों के मैं निवेदन करता हूं, जो बच्चों का नियम है, सीधी सीधी बात है 2 लाइन में, जो बच्चों का नियम है वो आप भी परिवार में इस नियम का फॉलो कीजिए, पालन कीजिए, ठीक है ना। ये काम करोगे तो बच्चों के अंदर बहुत जल्दी संस्कार आएगा। नहीं तो बात तो सीख जाएंगे लेकिन आचरण में नहीं आएगा। तो फिर कहोगे मैंने 2 साल तक गीता बाल संस्कार के बच्चों को वहां पर भेजा, अब बच्चा बिगड़ गया, कुछ तो हुआ ही नहीं। अरे हुआ क्यों नहीं? क्योंकि हमने विधिवत उनको ठीक से हैंडल नहीं किया। हमने नहीं किया तो बच्चों के अंदर किस प्रभाव आएगा? इसलिए आप लोगों का आचरण बच्चों का जीवन बनेगा, ये सबको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और बच्चे जैसे यहां से होमवर्क दिया गया, बच्चे कर रहे हैं ना नहीं कर रहे हैं, ये कराना है। रिमार्क्स तो आप लोगों को देना है, बच्चा आज क्यों नहीं किया, किस कारण से, यदि बच्चा आज नहीं आया तो क्यों नहीं आया। और संडे के समय में क्या करते हैं हम लोग, अरे संडे तो है चलो घूमने चलेंगे। हमारे देखे हैदराबाद में आज गीता बाल संस्कार की क्लास अगर संडे को लगती है, उस समय माँ बाप घूमना छोड़ दिए, कहे मैं अगर घूमने जाऊंगा तो बच्चे के मन में कहीं घूमने के लिए आ सकती है, तुम पहले जा क्लास करके आ। क्योंकि बच्चों के इस समय में जीवन बन जाएगा, आगे तो घूमने फिरने का बहुत समय है, और इस समय में क्लास मिस करके कभी घूमने फिरने के लिए मत जाना। कोई हाँ जरूर जरूर, जैसे कहते ना सारे काम को पीछे करके आपको इसको महत्व दीजिए। और बच्चे देखे ना इतने सुंदर तरीका से और तैयार हो जाएंगे जिसकी कल्पना नहीं कर सकता। और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है, मेरे से भी बढ़कर मेरा बच्चा और बढ़िया बने। हाँ देखो एक बात बताऊं, पढ़ाई गीता बाल संस्कार के जो ये है ना, ये पढ़ाई में बाधक नहीं है, ये पढ़ाई में सपोर्ट करने वाली। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, एक विद्यार्थी आजकल जैसे यूपीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मैं मेरा काम पड़ता है तो कहते 18 आवर्स 20 आवर्स पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मैं कहता हूं ना 18 आवर्स 20 आवर्स पढ़ाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? केवल किताब खोल के बैठने से कोई पढ़ाई नहीं होती है। दिमाग तो कहीं चलता है, कहीं शरीर की परेशानी है, कहीं दिमाग की परेशानी। किताब खोल के बैठने से 20 घड़ी देखकर वो पढ़ाई नहीं होती है। आपका दिमाग अगर व्यवस्थित है, समझ रहे ना, आप 10 घंटे 12 घंटे से जो पढ़ाई कर सकते हैं, 20 घंटे से वो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो गीता बाल संस्कार आने से क्या होती है, उनको बुद्धि व्यवस्थित होती है, स्थिरता आती है, मन लगेगा, और फिर पढ़ाई करने की उनको कैपेसिटी मिलेगी। ये सपोर्ट करेगी, ये नहीं है, हानि नहीं है। तो इसलिए यहां पर जैसे एग्जाम चल रहे, जाओ यहां पर क्या आया, इनको टिप्स बताया जाता है कैसे पढ़ाई करोगे। पढ़ाई करने से पहले हम बताते एक्टिव लर्निंग, हमारा पढ़ाई बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए बता रहे, अब तो बच्चे छोटे छोटे हैं इसलिए इनको, हाँ समझ रहे ना। एक्टिव कैसे एक्टिव होना, जैसे मेरे एग्जाम है तो मैंने अभी ठान लिया 1 घंटे के लिए निश्चय किया। क्या निश्चय किया? डिटर्मिनेशन यही है मेरा, 1 घंटे के लिए मैं उठूंगी नहीं। पानी पीना है तो बोतल मेरे पास में है, भूख लगी तो 1-2 बिस्किट रख लो, जो आपकी पसंद है, ठीक है ना। जो अगर बाथरूम करना है पहले कर लो, कुछ से बात करना है पहले कर लो, भूख लगी तो पहले भोजन कर लो, प्यास लगी तो पहले कर लो। मुझे 1 घंटे के लिए कि 2 घंटे के लिए मेरा निश्चय, जे मैं नहीं उठूंगी, मैं बिल्कुल मन लगा कर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ये छोटे छोटे निश्चय आपको आगे तक पहुंचा देगा, समझ रहे ना। आज इतने बच्चों का लाभ होता है सारी चीज। मैं पहले बताऊं बच्चों को, जो पुराने बच्चे, हम तो बच्चों को टिप्स से बता रहे हैं। व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ, दिस इज द टारगेट ऑन टाइम। मैंने भी पढ़ाई के समय में 2 चीज को मैंने फॉलो किया है। टारगेट ऑन टाइम, कैपिटल लेटर में मैंने लिख के रखता था स्टडी रूम में,
टारगेट एंड टाइम, एवर रिमेंबर टारगेट एंड नेवर फॉरगेट टाइम। जब टारगेट को भी कोई बच्चे फोकस करते हैं और टाइम का यूटिलाइज करते, अभी एमबीए बच्चों का जो क्लास ले रहे थे, क्या है, दिस इज टाइम मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट। जब टाइम को मैनेजमेंट करोगे, माइंड को मैनेजमेंट करोगे, तो आपका लाइफ मैनेजमेंट, ये तरीका, ये सारी बातें हमको इस गीता बाल संस्कार की ये क्लास से ही मिलती है। तो मेरे सबसे निवेदन है, अभी समय तो थोड़ा सा है, आगे भी जाना है, ये बच्चे, और इस देखो आज आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, मेरे मन में बच्चों को देखकर एक माने जैसे तरंग आती है ना, इससे ऐसे आने लग जाती है। इसी बच्चों को खेल खेल में और जो आपके पास में अभी ज्ञान नहीं, आपके पास में वो संस्कार नहीं, वो खेल खेल में बच्चों के अंदर वो ज्ञान आ जाएगा और वो संस्कार आ जाएंगे। खेल खेल में, बिल्कुल खेल खेल में, कोई इसमें प्रयास करना नहीं पड़ेगा, ये हो रहा है। हाँ देखो, अगर क्लास में भी फास्ट है और यहां पर भी देखो, बुद्धि तेज हो जाती है, बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है। आज संगीत में देखो, बोलने में देखो, गीता जी में देखो, पढ़ाई में देखो, सब विद्या में। इसलिए सबसे निवेदन है, आप सारे बच्चों को देखो, बच्चे कैसे लगते हैं, जैसे ऋषि कुमार लगते हैं है ना, नहीं, जैसे गुरुकुल में जाते हैं, हम गुरुकुल भूल गए थे और ऐसे आकर बिल्कुल सहन शक्ति बढ़ती है उसमें, बहुत अच्छे लगते हैं। और इस संस्कार हमको आना है और हम सब इसको सपोर्ट करें और हमारा आचरण बने। मैं सब पेरेंट्स से निवेदन करता हूँ और सारे टीचर से निवेदन करता हूँ, और बढ़िया से, ये हमारे बच्चे हैं, देखो उन्होंने तो जन्म दिया है, लेकिन शिक्षा के लिए यहाँ आए हैं, उनको प्यार के साथ में, बहुत प्यार से उनको देके आप उनको एक कार्य करें। महाराज श्री का देखो परिचय तो आपको क्या देवें, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का नाम आपने सुना ही होगा, श्री राम सुखदास जी महाराज। स्वामी जी महाराज के प्रिय परिकरों में से एक है। महाराज श्री की बड़ी कृपा रही है आप पे। और ये जो अपने गीता बाल संस्कार की जो स्टार्टिंग हुई, वो आपके ही गाइडेंस से, आपके ही एक उत्साहवर्धक जो पूरा उत्साह दिया कि इन बच्चों के अंदर संस्कार भरे जाएं, तो आपकी बार बार वृंदावन से बात होती रहती थी, और फिर 5-7 बच्चों से लेकर के हमारे जानकी मेल में शुरू हुई, जो आज हजारों की संख्या में बच्चे, कई स्कूलों के अंदर, स्कूलों ले ली है, वहाँ पे ये गीता क्लास और बच्चों का हो रहा है। तो अभी महाराज जी यहाँ पे जोधपुर पधारे हुए हैं, 9 दिन के लिए आपका सत्संग का कार्यक्रम रामोला रामद्वारा में है, शाम को 8 से 9:30 बजे तक होता है, सुबह 5 बजे प्रार्थना होती है। बड़ी विलक्षण सत्संग, महाराज श्री की साधक संजीवनी और जीवन उपयोगी प्रवचन, उसके ऊपर बड़ी अच्छी चर्चा होती है। आपस में भी कोई अपन प्रैक्टिकल कोई भी क्वेश्चन होता है, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, उनका बड़ा एकदम सहजता से समाधान मिलता है। तो सबसे प्रार्थना है, अगर समय की सुविधा हो और सहजता हो तो सत्संग का जरूर लाभ लेना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में ऐसी दिव्य सत्संग का बड़ा अभाव हो गया है। तो जो एकदम प्रैक्टिकल सत्संग, जो जीवन वास्तव में जीवन के अंदर से हमारे दुखों की निवृत्ति कैसे हुए और हमारा जो मनुष्य जन्म की जो सार्थकता है वो कैसे मिले, उसके बारे में बड़ा अच्छे ढंग से एकदम प्रैक्टिकल डिस्कशन होता है। जैसे आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं, ऐसे बातचीत होती है। तो शाम को 8 से 9:30 बजे, आज तीसरा दिन है, 14 तारीख तक आप विराजेंगे। और बड़ा यहाँ बच्चों का भी अभी आगे भी कहीं जहाँ बच्चों की क्लासेस, जोधपुर में 16 जगह अभी ऐसी एकल गीता क्लास हो रही है, दो जगह मेन क्लासेज हो रही है, और हर 2 महीने बाद बच्चों का एडमिशन होता है। तो सब पेरेंट्स आपस में भी, जो आपके रिश्तेदार हैं वहाँ भी सूचना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को रविवार को तो कोई कंडीशन से मिस नहीं करें। यहाँ आने मात्र से वो बच्चा कुछ न कुछ लेके ही जाएगा, खाली नहीं जाएगा। अगर जैसे हमारे महापुरुष तो कहते हैं, अंतिम समय में केवल गीता 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 ये अगर बोल दिया उसने किसी ने, तो भी उसके यमदूत वहाँ पे नज़दीक नहीं आएंगे, वो ठाकुर जी के धाम जाएगा। तो ये तो साक्षात गीता की मूर्ति बन गए। हमारे घर के अंदर ऐसे गीता अगर घूमती रहेगी तो हमारे घर के अंदर कलयुग प्रवेश कर सकता है क्या? ये बच्चे, जैसे अभी महाराज जी ने बताया, जैसे पुराने ज़माने में ऋषि आपस में बैठ करके ऐसे काम करते थे, ऐसा अभी वर्तमान कलयुग का समय देखो, ऐसा युग देख करके इतना हृदय में आनंद आना चाहिए, और कम से कम अनुमोदन तो जरूर करना चाहिए
कि अरे अब सब बच्चों को भेजो 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 और इस क्लास में कैसे आगे से आगे बढ़े। तो ये भाव अगर अपन रखेंगे तो आज जोधपुर का मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक घर के अंदर कम से कम 1-2 बच्चा ऐसा थे, और 1-2 ही बच्चे होते हैं, ज़्यादा बच्चे ही नहीं है। अब 1-2 बच्चे भी अगर वहाँ पे ऐसे तैयार हो जाएंगे तो आने वाली टाइम में जो हमारी जो सारी समस्याएं हैं, डिप्रेशन की, सुसाइड की, ये तलाक की, घर छोड़ने की, ये सारी समस्याओं का, माँ बाप की सेवा की, ये केवल इनको अभी बचपन में अगर अपन अच्छे संस्कार भर देंगे तो वो सब के सब अपने, फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही अपने उस हिसाब से काम करने लग जाएंगे। तो सबसे मेरी प्रार्थना है कि रविवार को कोई भी क्लास मिस नहीं करें, चाहे कितने भी पढ़ाई हो। मैं आपको देखो प्रशंसा नहीं करना चाहता हूँ, ये हमारी बेटी है हरिप्रिया, ये IIT की तैयारी कर रही है, इसको 18 अध्याय गीता जी के पूरे याद है। और इसको मदन जी पोंगलिया जो हर फोन करके पूछते हैं 3 अध्याय किए कि नहीं किए, और भी यहाँ पे वेदांशी है, देवांशी है, कई बच्ची हैं, आप खड़ी हो ना वेदांशी। अब देखो इसको 18 अध्याय याद है पूरे, पर ये हर रोज़ 3 अध्याय का पाठ करके भेजती है। तो आप ऐसे मत समझो आज हमने पढ़ाई हमारी मिस हो रही है, वो हो रही है। आप अगर घर पे पेरेंट्स कहेंगे बेटा, जैसे हमने ग्रुप बना रखा है, तो उस ग्रुप के अंदर आपने 12वां अध्याय भेजा कि नहीं भेजा, 15वां अध्याय भेजा कि नहीं भेजा, 5-10 मिनट भी अगर अपन बच्चों को केवल ये पूछ लें कि बेटा तू आज घर में मेरे को एक 12वां अध्याय सुना दे, 15वां अध्याय सुना दे, 5 श्लोक सुना दे, एक थोड़ा नियम कौन कौन से तूने फॉलो किए वो बता दे, और तूने प्रणाम किया कि नहीं किया, केवल एक बार आपको पूछना है। तो आप इसको थोड़ा महत्व देवे तो ये बच्चे आने वाली टाइम में आपको लगेगा कि अरे वास्तव में ये बहुत ही बड़ा काम हो गया ठाकुर जी की कृपा से, बिना प्रयास के हमारे। अब थोड़ा सा भगवान नाम का कीर्तन होगा, फिर सभी बच्चे प्रसाद लेके जाएं, महाराज जी अभी पधारेंगे। हाँ, एक बात समझ रहे ना, बच्चे तोतली बोली सके दादी जी आपको तो एक श्लोक पाठ करना याद करके देना पड़ेगा, और वो कहो वो बच्चे वो दादी के साथ में, दादा के साथ में वीडियो बना के, सेल्फी लेके वीडियो बना के उसको भेजे। और जो बच्चा जितने श्लोक याद करा देगा, दादी की तरफ से गिफ्ट और हमारे यहाँ की तरफ से गिफ्ट मिलेगी। एक खेल में जो बड़े काम नहीं करा पाएंगे, ये हमारे घर के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये हमारे घरों में माता पिता और बड़े प्यार से उनकी बात सुनेंगे। हाँ, बंद करा दिया, नहीं कराना। तो गीता जी के जो प्रचार है ये हमारे बच्चे ही हमारे घर में सबको सिखा देंगे इसको करना, और जो बच्चे करा के लाते हैं, हाँ